हेलो स्टूडेंट, अब टाइप्स ऑफ वेबसाइट्स लिखी जाएंगी जिसमें हमारी कितने टाइप्स हो गए। हमारे काफ़ी कुछ टाइप्स होते हैं वेबसाइट्स के। पहला है पर्सनल वेबसाइट। पर्सनल वेबसाइट का मतलब हो गया कि हमने कोई स्पेसिफिक अपने लिए कोई वेबसाइट डाली, अपनी कोई वेबसाइट बनाई, पर्सनली अपने नाम से बनाई, तो वो हमारी पर्सनली वेबसाइट हो गई। ब्लॉग वेबसाइट वो हो गई जिसमें हमारे ब्लॉग्स हो गए, हमारे जितने भी मतलब हमने अपने ब्लॉग की जितने भी पिक्चर्स हैं, सब चीज़ें डालने की कोई सारी चीज़ें डाल दी। ब्लॉग्स का एक टाइटल मतलब कि एक प्रोडक्ट के बारे में जो हम स्पेसिफिक डिस्क्राइब करते हैं, डिटेल को डिस्क्रिप्शन कर उसके बाद जो डालते हैं डिटेल, वो क्या होती है हमारी ब्लॉग वेबसाइट्स। बिजनेस वेबसाइट, जैसे कोई बिजनेस खोला, किसी ने ओपन किया, उसने अपनी वेबसाइट बना ली एक। ई कॉमर्स वेबसाइट वो हो गई जिसमें हम बाइंग और सेलिंग करते हैं प्रोडक्ट की, जैसे फ्लिपकार्ट, अमेज़ॉन, मीशो, ये सब चीज़ें। प्रोफाइल्स वेबसाइट जिसमें हम अपनी गैलरीज, इमेज, फ़ोटोज़, ये सब चीज़ें डालते हैं। एजुकेशन वेबसाइट वो हो गई जिसमें हम अपने एजुकेशन से रिलेटेड जितने भी हमारी एजुकेशन के नोट्स हो गए, वो हो गए, सब चीज़ें डालते हैं। न्यूज़ एंड मीडिया वेबसाइट, न्यूज़ का जिसमें हमारे न्यूज़ चैनल्स होते हैं, मीडियाज़ के चैनल्स होते हैं, उनकी वेबसाइट होती है, जैसे आज तक की वेबसाइट होती है एक। सोशल मीडिया वेबसाइट, सोशल नेटवर्किंग स्टाइल मतलब व्हाट्सएप हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, हमारा फेसबुक हो गई, ये सब चीज़ें हमारी सोशल मीडिया में आ गई। फॉर्म्स एंड कम्युनिकेशन वेबसाइट्स, जैसे कि जिसमें हम अपनी क्या करते हैं, अपनी इन्फॉर्मेशन को क्या करते हैं, प्रोवाइड कराते हैं। जैसे कि हमने किसी चीज़ की कोई इन्फॉर्मेशन हो गई, सिर्फ को प्रोवाइड। लिंक वेबसाइटिंग, जिसमें हम अपनी क्या करते हैं, खुद के किसी वेबसाइट पर जाकर हम क्या करते हैं, अपने खुद का एक कॉन्ट्रैक्ट बनाते हैं। अपना जो कंटेंट होता है वो क्या करते हैं, अपलोड करते हैं। जैसे हमसे पहले ईमेल मांगता है, उसके बाद अपना उस पर ही क्या बनाते हैं, पेज बना लेते हैं। गवर्नमेंट एंड सिविल वेबसाइट, मतलब जिसमें हमारी गवर्नमेंट वेबसाइट्स हो गई, जैसे हो गई। नॉन प्रॉफिट एंड चैरिटी वेबसाइट, जैसे कि एनजीओ की वेबसाइट्स होती हैं, ये सब चीज़ें। रिव्यू एंड रेटिंग वेबसाइट्स, जिसमें कि हमारे जैसे फीडबैक्स की वेबसाइट होती हैं, और जैसे हमने प्रोडक्ट किसी सेल किया, वो उसमें जो रिव्यूज़ डालते हैं हम अपने, वो सब। निक वेबसाइट्स हैं, जिसमें हम छोटे छोटे बिजनेस होते हैं उनके बारे में, जैसे हमारे कोई आसपास छोटे मोटे बिजनेस होते हैं, वो अपनी एक वेबसाइट बना लेते हैं एक प्रोडक्ट के लिए, वो होती है हमारी रिव्यू वेबसाइट, किसी एक प्रोडक्ट के लिए बना लेते हैं। डोमिनेंट नेम का मतलब क्या होता है, जिसमें अपनी जिस वेबसाइट में हम अपना क्या डालते हैं, एड्रेस डालते हैं, वो क्या कहलाता है, हमें डोमिनेंट नेम। इसके हमारे टाइप्स होते हैं। पहला होता है टॉप लेवल डोमिनेंट वो होता है जिसमें हमारे जैसे कि पीछे की साइड लग जाते हैं। पूरी वेबसाइट हो गई .com, .in, .edu, ऐसे जो भी डॉट लग जाते हैं, ये सब चीज़ें क्या होती हैं, हमारी टॉप लेवल डॉक्यूमेंट। जैसे .com का मतलब हो गया कॉमर्शियल लिंक के लिए, जैसे कॉमर्शियल बैंक के कॉमर्शियल काम के लिए कोई लिंक बनाई गई है। .edu का मतलब क्या हो गया, एजुकेशन के लिए बनाना। .in का मतलब हो गया कि किसी इंडिया की वेबसाइट हो गई, उसके लिए। हाँ, अब हमारी कौन सी दूसरी क्या है, हमारी सेकेंडरी लेवल वेबसाइट, जिसमें हमारे 3 टाइप्स है। सेकेंडरी लेवल वेबसाइट में हमारी 3 टाइप्स होती है, जैसे कि हमारी किसी ब्रांड नेम की वेबसाइट बन गई, जैसे हमारी क्या हो गया, हमने एक बाटा के शूज़ खरीदे, तो उसकी कोई वेबसाइट होगी, उसको हमने वो कर लिया, उसमें मतलब उस ब्रांड के बारे में, उस वेबसाइट में हमारे ब्रांड के बारे में बताते हैं, मतलब एक ब्रांड का नाम आ जाता है। कीवर्ड्स के रूप में भी, जैसे हमने सपोज़ करो बाटा के शूज़ खरीदे, तो हमने लिखा बाटा, तो उससे भी हमारी कीवर्ड से भी डोमिनेंट नेम बन जाता है, ये डोमिनेंट नेम होता है। टारगेटिंग डोमिनेंट, जियो टारगेटिंग, जैसे जियो जनरली हमारे आसपास की जितनी भी होती हैं वो सारी, जिसमें हमारी जनरली सारी आती हैं, जिसमें हमें ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड होती है सकती है। सब डोमिनेंट, जिसमें हमारे सब डोमिनेंट वो होती हैं जिसमें हमारी वेबसाइट में जो है, जो हमने वेबसाइट बनाई है अपनी, उसमें हर अपने पेज को उसी वेबसाइट से क्या कर दिया, लिंक कर दिया। जब हम उसे ओपन करेंगे तो हमारे क्या होंगे, हमारे डिफरेंट पेजेस हमारे ओपन हो जाएंगे। थर्ड लेवल डोमिनेंट, इसमें हम इंक्रीज़ करते हैं, जैसे जब हमारा टैक्स इंक्रीज़ हो जाता है, जब जो हमारे वर्ड्स होते हैं वो इंक्रीज़ हो जाते हैं, तो वो क्या आते हैं, थर्ड लेवल, जो हमारी ज़्यादा से ज़्यादा इंक्रीजमेंट होती है। एग्जैक्टली जो मैच करती है डोमिनेंट, जिसमें हमारे क्या करते हैं, एक दूसरे में
मतलब जो हमने कंटेंट अंदर डाला है उसमें से कुछ मिनिमम वर्ड्स उठाकर क्या करते हैं अपनी वेबसाइट में डाल देते हैं, वही होता है इनडायरेक्टली डोमिनेंट। इनडायरेक्टली डोमिनेंट वो होता है जिसमें जैसे कि हमने पहले जैसे कि हमने कोई फॉर्म भरा, फॉर्म में क्या हुआ है पेटीएम के लिए वो बोल रहा है कि अपनी फ़ीस ऑनलाइन पे करोगे ऑफलाइन, ऑनलाइन पे करेंगे जैसे, तो ऑनलाइन पे हमने क्लिक कर दिया। ऑनलाइन से कहाँ, ऑनलाइन में आया कि इस ऐप से कर सकते हो, गूगल पे से, पेटीएम से और बैंक के किसी ऐप से, किसी भी चीज़ से कर सकते हो, है नहीं, फ़ोन पे से कर सकते हो, इन सब चीज़ों से। जैसे हमने दबा दिया पेटीएम से दबा दिया तो पेटीएम क्लिक हो जाएगा, तो क्लिक होकर वो वेबसाइट पर खुल जाएगा। वेबसाइट खुलेगी तो उसमें हम अपनी डिटेल डाल कर हम उसे पेटीएम कर देंगे, फिर वापस क्या होंगे, हम वेबसाइट पे वापसी आ जाएंगे, तो वो क्या हो गया इनडायरेक्टली डोमिनेंट। एक्सपायरी डोमिनेंट वो हो गया जैसे कि हमारी हमने किसी ऑर्गेनाइजेशन ने अपनी वेबसाइट बनाई थी और उसने उसके ऊपर उसे उसमें मॉडिफाई नहीं किया, काफ़ी टाइम तक मॉडिफाई नहीं किया, तो वो बंद हो जाएगी। वो क्या होगी, दूसरे को सेल आउट कर देंगे जिससे कि वो उसमें क्या कर सके, कुछ ना कुछ अपना मॉडिफिकेशन कर सके। माइक्रो साइज डोमिनेंट, जो माइक्रो साइज डोमिनेंट वो होता है जिसमें हमारी एक ही कंपनी मल्टीपल प्रोडक्ट बना दिया, उसमें से हमने क्या करा, किसी एक प्रोडक्ट की जो है साइड ओपन कर दी। उसी में क्या किया हमने, एक जैसे कि हमने बहुत सारी प्रोडक्ट्स थे उसमें से हमने क्या किया, एक सेलेक्टेड उसी क्या कर देते हैं, एक साइड ओपन कर देते हैं, वो क्या होते हैं माइक्रो, एक छोटी सी साइड बना लेते हैं जिसे हम क्या कहते हैं माइक्रो साइज डोमिनेंट। थैंक यू सो मच, प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब चैनल। आपका ये एक्स्ट्रा था जो कि एक्स्ट्रा वाला कोर्स चल रहा है डिजिटल मार्केटिंग का। थैंक यू सो मच।